खनन माफियाओं की ये चोरी आपके सामने आएगी, क्योंकि आपने झारखंड के इस खबर को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इस सच्चाई से अब तक आपका वास्ता नहीं हुआ होगा। अवैध खनन माफिया और राजनीति के बीच गहरी रिश्तेदारी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज हम आपको खनन माफिया और झारखंड सरकार की साझेदारी में चल रही अवैध खनन के काले कारोबार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जिसका आधार है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की वो चार्जशीट जिसमें झारखंड के साहेबगंज में स्टोन चिप्स के अवैध खनन में सरकारी भागीदारी पर रोशनी डाली गई है। ये उसकी कॉपी है ईडी की उस चार्जशीट की कॉपी मेरे पास है, और मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट भी कर रखे हैं, जिसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा और आपके टीवी स्क्रीन पर भी वो हम दिखाते रहेंगे। इस कॉपी में जो बातें कही गई है, इसके मुताबिक ब्लैक डायमंड के नाम से पहचाने जाने वाले पत्थर के खनन और उसकी तस्करी का बड़ा खुलासा किया गया है, और ईडी ने इस चार्जशीट में इसे 1000 करोड़ रुपए का घोटाला बताते हुए माफियाओं के साथ मुख्यमंत्री के गठजोड़ का पर्दाफाश किया है। इसी चार्जशीट के आधार पर अब हम आपके सामने वो सबूत भी पेश करेंगे जो झारखंड में अवैध खनन माफिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच सेटिंग का खुलासा करेंगे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में अवैध खनन घोटाले में पंकज मिश्रा नाम के शख्स को किंग पिन बताया है, और साफ साफ लिखा गया है, इसमें यह बताया गया है, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं। मैं इसमें हिंदी में आपको समझाता चल रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पर उसकी तस्वीर है। पंकज मिश्रा नाम का यह शख्स झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि था। अब आप ही समझ लीजिए कि झारखंड में अवैध खनन का खेल कितने बड़े लेवल पर खेला जा रहा है। पंकज मिश्रा के साथ ईडी की चार्जशीट में खनन माफिया के बड़े खिलाड़ियों के भी नाम हैं, जिनमें से एक नाम है दाऊ यादव का और दूसरा नाम है बच्चू यादव का। इन दोनों की तस्वीरें भी अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और झारखंड के अवैध खनन कारोबार में इन दोनों माफियाओं की दादागिरी चलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सोरेन का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इन्हीं दो लोगों के दम पर अवैध खनिज की लूटमार का गिरोह चलाता है। सोने से लदे हुए दोनों माफियाओं की ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी बयां करती है कि इनकी माफियागिरी किस तरह की होगी। ईडी की चार्जशीट में मुख्यमंत्री सोरेन का नाम तो नहीं है, लेकिन चार्जशीट में पंकज मिश्रा के जिन कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है, वो कारनामे बिना सरकारी आशीर्वाद के मुमकिन भी नहीं है। इसमें साफ साफ बताया गया है, जिसमें आपको मैं एक लाइन जरूर बताना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से उसने पंकज मिश्रा का नंबर बताया गया, और यह भी कहा गया है कि एक कॉल आता है और उसके बाद इंटरसेप्ट करने के बाद पता चलता है कि वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे थे, और मिसयूज करते हुए उन्होंने श्री चंद्र मोहन कश्यप, देन द कमिश्नर ऑफ दुमका झारखंड, चंद्र मोहन कश्यप दुमका झारखंड के कमिश्नर, उनको फोन किया और इस केस को रोकने के लिए भी दबाव बनाया। यह चार्जशीट में लिखा हुआ है, यह चार्जशीट में मेंशन है कि अपने सत्ता के हनक को दिखाते हुए, यानी वो सत्ता के करीब तो थे, और इस पावर के साथ, इस अप्रोच के साथ कमिश्नर को फोन किया जाता है और कहा जाता है इस जांच को रुकवाया जाए। अभी पूरी तस्वीर बाकी है। पंकज मिश्रा साहेबगंज और उसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन में शामिल था। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी नंबर 1 पंकज मिश्रा अपने प्रभाव और रुतबे का इस्तेमाल करता है और अवैध खनन के कारोबार को कंट्रोल करता है। इसके लिए उसने कई स्टोन क्रशर भी लगाए हुए थे। इतना ही नहीं, उसने अवैध खनन से प्राप्त खनिजों और पत्थरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेरी सर्विस भी चलाई हुई थी, यानी उसका रसूख इतना है। अब आप ये तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर आपको आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तो खनन की है, लेकिन ये जो आपको फेरी नजर आ रहा है, ये पंकज मिश्रा का जहाज है, जिसके जरिए वो साहेबगंज में अवैध खनन का काला कारोबार चलाता था। गंगा नदी में ऐसे जहाजों पर वो ट्रक लादे जाते थे जिनसे अवैध खनन से प्राप्त स्टोन चिप्स भरे होते थे, और इन जहाज को ईडी ने भी जब्त कर लिया है। ईडी के मुताबिक सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी इस जहाज के जरिए हजारों टन स्टोन चिप्स बिहार और बंगाल में स्मगल कर दिए जाते थे। यह तो बात हुई अवैध खनन के कारोबार की, जिसे सीएम सोरेन का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा माफिया दाऊ यादव और बच्चू यादव के दम पर चलाता था। लेकिन
इससे करोड़ों अरबों रुपए की जो मोटी कमाई होती थी, उसके मैनेजमेंट के लिए भी पंकज मिश्रा के पास 2 गुर्गे थे। अब इन 2 गुर्गों की भी तस्वीर आपके सामने है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अवैध खनन से मिली मोटी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग का काम पंकज मिश्रा ने प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल पर छोड़ा हुआ था, जिनके नाम ईडी की चार्जशीट में दर्ज हैं। तो अब ईडी की चार्जशीट में किए गए दावों के आधार पर झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन माफिया की जो ट्रेल बनकर सामने आई है, जो पूरी फैमिली बनी हुई है, ये ट्रेल एक के बाद एक, और कौन किसके साथ सहयोगी किसका है, ये सब पता जो चलता है वो हम आपको और समझाते हैं। पहली तस्वीर जो आपको नजर आ रही है उसमें है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनसे ईडी ने पूछताछ की है। कोई केस दर्ज नहीं हुआ। अब दूसरी तस्वीर के बारे में आपको बताते हैं। दूसरी तस्वीर है मुख्यमंत्री सोरेन का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जो साहिबगंज में अवैध खनन का मास्टरमाइंड है और ईडी ने इसे गिरफ्तार किया हुआ है। अब आप तीसरी तस्वीर पर पहुंचिए। तीसरी तस्वीर है खनन माफिया दाहू यादव और बच्चू यादव की। बच्चू यादव गिरफ्तार है, दाहू यादव फरार है। अब चौथी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इस ट्रेल को आगे बढ़ाते हैं। चौथी तस्वीर है अग्रवाल और प्रेम प्रकाश की। दोनों पावर ब्रोकर हैं जो पंकज मिश्रा के अवैध खनन कारोबार के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये वो ट्रेल है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं, जो सवाल है, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सोरेन का अवैध खनन माफिया से कोई रिश्ता है या नहीं है। लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर खनन माफिया के पीछे सीएम सोरेन का हाथ होने का दावा कर रहे हैं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको सबसे पहले उनको सुनना चाहिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। और लूट में मैं ये मानता हूं कि बिना सरकार के संरक्षण में इतनी बड़ी पैमाने पर लूट हो ही नहीं सकता है। और यहाँ जब पूरी लूट मची हुई है तो सीधा सीधा सरकार के संरक्षण प्राप्त है। और पिछले दिनों भी जो लोग जेल गए, जो लोग पकड़ाए, वो सब मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें, इस लूट में मतलब मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जब प्रेम प्रकाश के घर में ईडी वाले जब छापा मारते तो 2 AK-47 मिला। फिर उसके बाद जांच पड़ताल हुई कि भाई वो आखिर AK-47 है किसका। तो ये पता चला 2 कांस्टेबल सीएम हाउस में जो सिक्योरिटी में थे उनका वहाँ AK-47। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर शक किया जा सकता है और यह आशंका जताई जा सकती है कि वो सीएम सोरेन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक है। लेकिन ईडी की चार्जशीट में सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर जो आरोप लगे हैं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हर आरोप की पुष्टि करना पत्रकारिता का सिद्धांत होता है और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हर सच से आज आपको जोड़ेंगे। इसलिए इस केस में जितने तथ्य और सबूत सामने आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये समझने के लिए जी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने साहिबगंज में अवैध खनन माफिया के गढ़ में घुसकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी और ईडी की चार्जशीट में किए गए दावों का रियलिटी चेक भी किया है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में ये वही खनन साइट है जहां मुख्यमंत्री सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की देखरेख में स्टोन चिप्स के अवैध खनन का खेल चलता था। जी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो अंदाजा हुआ कि पंकज मिश्रा कितनी बड़ी चीज है कि ईडी की कार्रवाई के बावजूद वहां अब भी अवैध खनन का काम बेरोक-टोक जारी है। रांची जिले के अनगढ़ा में मैं उसी जगह पर हूं जहां पर हेमंत सोरेन ने लीज का पट्टा अपने नाम किया।
ये वो जगह आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर काफ़ी सारा स्टोन है और ये 0.88 एकड़ का पूरा ज़मीन का पट्टा है, लीज का पट्टा है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस पट्टे को खुद अपने नाम किया था। इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भी वो खुद ही हैं और खुद ही माइनिंग मिनिस्टर ही हैं। खुद ही ने हेमंत सोरेन के नाम पर ये पट्टा अलॉट किया और खुद ही ने बतौर पर्यावरण मंत्री जो है उसको क्लियरेंस भी दे दिया। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये काफ़ी एक तरह से रिस्की जोन है और यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन हम अपने जान जो है जोखिम में डालकर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार वो जगह कौन सी है, वो पट्टा कौन सा है जो हेमंत सोरेन ने अपने नाम किया था। साहिबगंज से होने वाली खनन की इस लूट का जाल बेहद तगड़ा है। यहाँ से बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक इस ब्लैक डायमंड पत्थर की सप्लाई का काला कारोबार किया जाता है। साहिबगंज के गंगा घाट पर खड़ा ये जहाज सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अपने रसूख से चलवाता था। इसी जहाज पर पत्थरों से भरे ट्रकों को लादकर दूसरे राज्यों में तस्करी की जाती थी। आप जो मेरे पीछे जहाज देख रहे हैं यही वो जहाज है, यही वो शिप है जिससे अवैध माइनिंग का परिवहन किया जाता था। अवैध जो स्टोन चिप्स हैं उनका परिवहन यहाँ से बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक पहुँचाया जाता था। ईडी ने फिलहाल इस जहाज को सीज कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस डिप्लॉय की गई है ताकि इस जहाज को किसी भी तरह से कोई यहाँ से मूव ना कर पाए। दरअसल ये पूरा मामला जो है एक बड़ा अब सियासी मामला बन चुका है और इस पूरे मामले की मोडस ऑपरेंडी में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आसपास के इलाके में कई पहाड़ हैं, कई सारे स्टोन की जो खदानें हैं वो यहाँ पर अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो माइनिंग्स है वो अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। साथ ही उसमें से 283 जो माइनिंग है उनको पट्टा दिया गया था, लेकिन उनका भी काफ़ी एरिया जो था वो बड़ा हुआ था। यहाँ से जो स्टोन चिप्स निकाली जाती है उनको किस तरह से बांग्लादेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में भेजा जाता था, उसका एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता था, बहुत बड़ा गिरोह चलता था। साहिबगंज में अवैध खनन का ये काला कारोबार कितने धड़ल्ले से चल रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ईडी के मुताबिक साहिबगंज के अलग अलग रेलवे प्लेटफॉर्म से 3500 से ज्यादा रेलवे रैक्स के जरिए भी स्टोन चिप्स की तस्करी की जा चुकी है। ये जो माल है, अवैध माल जो था वो न सिर्फ पानी के रास्ते जाता था बल्कि रेलवे के जरिए भी गया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 3500 से ज़्यादा रेलवे रैक्स जो है वो इन मालों का ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो सकरी गली नाम का स्टेशन है, साहिबगंज के आसपास ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां से जो रेलवे के रैक्स हैं वो निकलते थे और स्टोन जो चिप्स हैं जो कि छोटे छोटे पत्थर हैं, क्रस्ट पत्थर हैं, वो यहाँ से बाहर यानी अलग अलग प्रांतों में जाते थे। जाहिर तौर पर ईडी की डार पर अब रेलवे की भूमिका भी है और रेलवे के अफसरों को भी इस पूरे मामले में संदेहास्पद माना गया है। साहिबगंज में जिस वक्त एक साथ 1000 खदानों पर अवैध उत्खनन होता है तब पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक जाता है, सांस लेना तक दूभर हो जाता है। लेकिन जब इसके पीछे खुद मुख्यमंत्री सोरेन का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हो तो फिर किसकी हिम्मत है कि कोई कार्रवाई हो जाए। माफियाओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐतिहासिक पहाड़ का अंधाधुंध कटाई हो रही थी जिससे मुझे दर्द लगा, तो इस दर्द को मैंने माननीय एनजीटी में याचिका दायर किया, जहां आदेश पारित हुआ और आदेश का पालन नहीं करने पर यहां के जिले के एसपी और डीसी और डीएमओ पर 2-2 लाख रुपया का जुर्माना लगा और 50-50 हज़ार का बिलेबल वारंट इशू हुआ। उसके बाद यहाँ के स्टेट पोल्यूशन के मेंबर सेक्रेटरी राजवी लोचन बख्शी पर को हटाने की कार्रवाई एनजीटी ने की। इस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दायर कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने नोटिस जारी करके उनके बयान लिए हैं, लेकिन इससे अब तक ना तो सीएम सोरेन का कुछ बिगड़ा है और ना ही अवैध खनन माफिया का। आज भी साहिबगंज में अवैध खनन का कारोबार तेजी से फलता फूलता ही दिख रहा है।
डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी का यही वो रांची का दफ्तर है जिसने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। ईडी ने हजारों करोड़ की अवैध माइनिंग को पकड़ा है, साथ ही जो मुख्यमंत्री है उनके विधायक प्रतिनिधि को इस पूरे मामले में सरगना बताया है। जाहिर है कि अब इस पूरे घोटाले की आंच मुख्यमंत्री निवास यानी सीएम हाउस तक भी पहुंच चुकी है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये कहावत इन दिनों झारखंड में चरितार्थ हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने भाइयों समेत तमाम रिश्तेदारों को जमीन के पट्टों के साथ ही माइनिंग के पट्टे भी बांट दिए। यहाँ तक कि खुद अपने नाम ही उन्होंने एक माइनिंग का पट्टा अलॉट कर लिया। यकीनन ये पूरा मामला अब सुर्खियों में है और ईडी की रडार पर है। साथ ही ईडी ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि है। पंकज मिश्रा नाम के इस शख्स को ईडी ने माफिया बताया है। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है ये पूरी कहानी एकदम फिल्मी अंदाज में है। पुष्पेंद्र रेड्डी, साहिबगंज, जी मीडिया। ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि साहिबगंज में अवैध खनन के कारोबार से जुड़े नाम कितने पावरफुल हैं, कितने इंपैक्टफुल हैं, कि ईडी की जांच और कानूनी कार्रवाई के बावजूद वहां अभी भी अवैध खनन चल रहा है। और इसलिए हमने कहा था जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता वहां तक पहुंचे और इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया है, क्योंकि हम सच जानना चाह रहे थे। यहां तक कि इस केस में सीएम सोरेन तक को ईडी के सामने पेश होना पड़ा, तब भी अवैध खनन नहीं रुका है। सोचिए कितना पावर है इनके पास। और इस अवैध खनन के कारोबार में सीएम सोरेन का विधायक प्रतिनिधि तो पकड़ा गया, लेकिन खुद हेमंत सोरेन की इस पूरे कारोबार में क्या और कितनी भूमिका है, इसकी पड़ताल अभी जांच एजेंसियां कर रही है। हालांकि ईडी की जांच में यह खुलासा तो हो ही चुका है कि सीएम हेमंत सोरेन को खनन कारोबार में कितनी दिलचस्पी है। इस दिलचस्पी का खुलासा तब हुआ था जब ईडी ने पिछले वर्ष खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अपने और अपनी पत्नी के नाम पर खदान का पट्टा ले लिया था। और ये किसी मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। मुख्यमंत्री सोरेन ने जब यह कारनामा किया था तब वो खुद ही झारखंड के खनन मंत्री भी थे और पर्यावरण मंत्री भी, यानी 2 मंत्रालय उनके पास थे। यानी सारी एनओसी उन्हें खुद ही जारी करनी थी, यानी उन्होंने खुद को पट्टा देने के लिए खुद ही साइन किए। कानूनी भाषा में इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस कहते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इस केस में तो मुख्यमंत्री सोरेन का अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। हालांकि इस केस की रिपोर्ट अभी राज्यपाल के दफ्तर में रखी है और अगर यह रिपोर्ट बाहर आ गई तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री सोरेन की कुर्सी पर खतरा आ जाए। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और कब होगा यह पता भी नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, राजनीति, और पॉलिटिक्स में ऐसी बातें होती रहती है। अवैध खनन में अगर मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि मास्टरमाइंड हो तो भी मुख्यमंत्री पर आंच नहीं आती। लेकिन अगर कोई आम आदमी कोई अपराध कर दे तो अक्सर उसके पूरे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को अपराधी मानकर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए आम और खास का फर्क यहां पे पता चलता है। जी न्यूज़।